संयोजक चुन लिए गए हैं, उनसे यही आग्रह है कि प्रत्येक गांव में कम से कम 9 से 11 लोगों की आप कमेटी बनाइए और कोशिश कीजिए कि हमारा जो पानी का मुद्दा है, जो हमारा आहर पैन की जो व्यवस्था है या पारंपरिक जल स्रोत है, उसके संरक्षण के लिए हम गांव के प्रत्येक परिवार से, चाहे वो सीमांत किसान के परिवार से हो, चाहे मझोले किसान हो, बड़े किसान हो, हर परिवार को जब तक हम नहीं जोड़ेंगे, खास करके महिलाओं को, तब तक ये जल संचय, जल संग्रहण और ये पुरानी जो हमारी पारंपरिक व्यवस्था रही है, जो धरोहर, वो धीरे धीरे फिर विलुप्ति के कगार पर चली जाएगी। अभी भी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा चुनौती है, जितना आहर पैन बना हुआ है सब आबाद गति से नहीं चल रहा है, उसमें भी कुछ अतिक्रमण हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, तो वो धीरे धीरे करके अगर हम नहीं जागे और हम अगर उसके लिए नहीं अपना अधिकार मांगने के लिए हम अगर नहीं जागे, तो फिर हमारा धीरे धीरे ये देखने को भी नहीं मिलेगा। पता लगेगा कि आहर पैन नाम का कोई चीज ही नहीं था, सब पटते चला जाएगा और लोग उस पर बेच करके, बहुत सारे ऐसे तंत्र हैं लगे हुए। अभी मैं एक अखबार में न्यूज पढ़ रहा था, वहां अभी हाल फिलहाल की घटना है, पिछले सप्ताह की, एक तालाब चोरी हो गया। पता लगा कि जब खोजा गया तो पता लगा कि उसको पाट करके जो भू माफिया थे उसको प्लॉटिंग करके बेच चुके थे और बड़े पैमाने पर पैसों का लेन देन हो गया था। फिर ये बात स्थानीय लोगों ने प्रशासन के संज्ञान में लाया और फिर तब प्रशासन उसमें जगने के बाद उस पोखर का खोज हुआ, वो चोरी गया पोखर फिर से मिला और प्रशासन अब उसमें रुचि लेकर के अब उस पोखर का पुनः जो है खुदाई कर रहा है और उम्मीद की जाती है कि फिर वही पोखर जो पहले कभी विशाल अवस्था में था, अपने पूरे जमानी पर था, वो फिर से पुनर्जीवित हो सकेगा और वहां जल का स्रोत बचेगा। तो अब जो जमीन की किल्लत, जैसे जैसे शहर बढ़ता चला जा रहा है, शहरीकरण का प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे हमारे ये जो पारंपरिक जल स्रोत है, सबसे बड़ा संकट उसी पर है। क्योंकि अधिकतर जमीन जो है वो किसी के निजी जमीन में तालाब नहीं हुआ करता है, सार्वजनिक जमीन में तालाब हुआ करता है जिसका 10 मालिक है। अब उसी आसपास के लोग उस पर विद्युत दृष्टि डाले रहते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि कैसे हम इसको इंक्रोच करें। एक एक हाथ बढ़ते बढ़ते आप अभी चले जाइए, सोन कैनाल जो रिवर सिस्टम था, सोन रिवर कैनाल सिस्टम, आज उसके यहाँ से शुरू से लेकर के मुहाना से लेकर के और अंत तक घूमिए तो देखिएगा कि जगह जगह नहर पर कितना इंक्रोचमेंट हो गया, जगह जगह बस्ती बन गई। आप मसौड़ी से लेकर के सीधे विक्रम वाले लाइन में आप चले जाइए, जो पूरा रिवर सिस्टम था, एक जमाना था कि पटना तक उस नहर से नाव आती थी, जहाज आता था और माल ढोने का काम होता था। आज की ये स्थिति है कि मुश्किल से वो चौड़ा नहर सकरा नाले में परिवर्तित हो गया है। जैसा आपका एक आहर वैसा ही उतना सकरा हो, जबकि उसमें एक जमाना था जो पटना तक, डेहरी ऑनसोन से पटना तक नाव चला करती थी और सामान ढो करके आता था, फिर पटना में उसको कलकत्ता वाले जहाज में दिया जाता था और कलकत्ता फिर जहाज लेकर के काम करने जाते। इतनी सुदृढ़ हमारी ये नदी और नहर आहर पैन की व्यवस्था रही। तो बाद में ऐसा नहीं हो कि आप लोग का आगे आने वाला जो जनरेशन है वो इस शब्द के बारे में सुन करके आश्चर्य करे, और कोई अगर खोजने निकला तो उसको वैसा कोई ढांचा दिखेगा ही नहीं आगे आने वाले भविष्य में, अगर हम लोग इसके प्रति सजग नहीं। तो अभी जो फेडरेशन बना है इसको आप लोग छोटा छोटा समूह बनाइए, है ना, हर गांव में कोशिश कीजिए कि 10, 20, 25 जितने लोग जुड़ सके उनका जोड़ करके 10-10 का ग्रुप बनाइए। उस ग्रुप को फिर हर गांव में 3 ग्रुप 4 ग्रुप पूरे पंचायत में, जिस तरह से जो जीविका में आप लोग देखते होंगे कि छोटा छोटा समूह होता है, समूह से जुड़ करके फिर ग्राम स्तर पर एक संगठन बनता है ना, फिर ग्राम स्तर का संगठन छोटा छोटा 2, 3, 4, 5 ग्राम स्तर का संगठन एक पंचायत में जब आकर के जुड़ता है तो उसमें फिर वो पंचायत स्तर का
संगठन बनता है, संकुल संगठन बनता है, क्लस्टर फेडरेशन जिसको बोलते हैं। और अलग अलग पंचायतों से जब हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा तो फिर हम अलग अलग पंचायतों से चुन करके जितने भी पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष आते हैं उन सबको मिला करके, है ना, ये 52 गांव का जो संगठन है उस सबको मिला करके हम फिर प्रखंड स्तर पर जल सखी संगठन तैयार करें। और ध्येय सिर्फ एक ही रहना चाहिए, एक लक्ष्य लेकर के चले कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि जल संरक्षण, पानी बचाओ, है ना, पानी का सदुपयोग सुनिश्चित करो, है ना, पानी का व्यर्थ बर्बादी नहीं हो। और ताकि जैसा कि नाम है आपका वही काम भी है, जल सखी है तो सिर्फ हम जल की बात करेंगे, है ना, जल के अलावा हम और किसी पर भी बात नहीं करेंगे, कोई मुद्दा। और जल के लिए महिलाएं, है ना, तो हमको महिला होने के नाते भी हमको बहुत सारा अधिकार है ना। और चूंकि हम जल सखी हैं, जल प्रेमी हैं, तो उस नाते से भी हमारा पानी के सदुपयोग में, पानी के संरक्षण में, पानी के उपयोग में हमारा उतना ही अधिकार है। और हम जो पी रहे हैं पानी, वो हर एक परिवार को एक स्वच्छ पानी मिले, वो सुनिश्चित करने का भी हमारा उतना ही बड़ा काम है। ये बहुत बड़ा बीड़ा है। अभी आप जाएंगे गंगा क्षेत्र के किनारे किनारे जितने गांव हैं, आप उसमें घूमिएगा तो वहाँ पानी का अगर गुणवत्ता चेक कीजिएगा तो सारे पानी में वहाँ आर्सेनिक का बहुत बड़ा प्रतिशत है ना। और आर्सेनिक एक ऐसा जहर है कि धीरे धीरे वो हमारे स्वास्थ्य को एक तरह से खोखला कर देता है। और बहुत सारे लोग आर्सेनिक से पीड़ित हैं और कई लोग तो की मौत हो चुकी है ना। उसमें जब भी आप उस शहर, उस इलाके में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे तो देखेंगे कि उनके शरीर में किस तरह से आर्सेनिक के प्रभाव से वो चर्म रोग निकल करके आ जाता है। और बहुत सारे लोग उसके, अभी अधिकांश छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, सब लोग पीड़ित हैं। वो पानी पीने लायक नहीं है ना। जिस पानी में आर्सेनिक चला गया वो पानी पेयजल के लायक नहीं माना जाता। तो इतना प्रदूषण जल में है खास करके, तो उस प्रदूषण से भी हमको अपने जल को मुक्त करना है ना। स्वच्छ जल हर परिवार को मिले, इसके लिए संगठन तैयार करें, संगठन को बना करके मिलजुल करके काम करें। आज चूंकि काफी समय हो गया है और इस विषय पर हम लोग और गहराई से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो जिम्मेवारी फिलहाल दी गई है कि हर पंचायत में 9, 10, 11 लोगों की आप कमेटी तैयार कीजिए, संयोजक, सह संयोजक मिलकर के। और हमारी जब चाची हैं आप लोग के बीच, जहां भी इनको बुलाइएगा उस संगठन को खड़ा करने के लिए मजबूत। लेकिन इनका अनुभव और आप लोगों की शक्ति अगर एक साथ जब तक नहीं मिलेगी, एक तालमेल बिठा करके नहीं चलिएगा, तो ये जो लड़ाई है पानी के लिए, इस पानी की लड़ाई में जीत नहीं हासिल कर सकेगा। और अगला जो मुद्दा होने वाला है दुनिया में, सबसे बड़ा क्राइसिस अगर कहीं आने वाला है, आप देखिएगा एक जगह कहीं लिखा हुआ था कि अभी भी करोड़ों लोग आगे आने वाले समय में बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगा प्यासे मरने वालों की संख्या। कुछ इलाके में तो शुरू हो गई है, जिसका उदाहरण आपने फिल्म के माध्यम से देखा है ना। तो आगे हम लोग चूंकि हरे भरे क्षेत्र में रहते हैं तो लगता है कि अभी वो दिन आने में देरी है, लेकिन माफ कीजिएगा वो दिन आने में अब यहाँ भी देरी नहीं है ना। हम बहुत के साथ कह रहे हैं, बहुत शिद्दत के साथ कह रहे हैं कि अगर नहीं जागिएगा अभी भी तो वो दिन जो बाड़मेर की स्थिति है वो दिन यहाँ भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हमको लगता है आगे आने वाले दशकों में जो रेगिस्तान था वो हरा भरा होने जा रहा है, और जो हरा भरा था वो धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रेगिस्तान में कन्वर्ट होगा। ये मान लीजिए जो ट्रेंड जा रहा है ना। क्योंकि जो अभी तक जहाँ वर्षा नहीं होती थी थार जैसे रेगिस्तान में, अब वहाँ इतना वर्षा होता है कि वहाँ फ्लड आ रहा है, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे जीवन वहाँ लौटेगा। और हम लोग का वर्षा का कितना लंबा समय होता था और आज ये स्थिति हो गई है कि इस बार का बारिश तो आप लोगों ने देखा कितना बारिश रहा, धीरे धीरे और कम होता चला जाएगा।
तो ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके लिए पूरे जोश और जुनून के साथ लगना पड़ेगा, तभी हमारी ये धरती बच पाएगी, अन्यथा